आप सभी को मेरा प्रणाम। इटावा में जिस तरीके से एक कथावाचक के साथ हैवानियत की गई है, इंसानियत को तार तार करते हुए मानवता को शमशार करती हुई जिस तरीके से उनके साथ कृत्य किया गया है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और ऐसे लोगों को सरकार आतंकवाद के कटघरे में लाकर खड़ा करे और इनको आतंकवादी के समान दंडित करे, क्योंकि ये घटना आतंकवाद से भी बढ़कर है। ऐसा सुनने में आ रहा है, उनका मुंडन किया गया, उनका चोटी काटी गई और उनके ऊपर मानव मूत्र का छिड़काव किया गया। अगर ये घटना सत्य है और अगर ऐसा हुआ है तो सरकार को इस पर ऐसा कड़ा रुख अपनाना चाहिए, ऐसा कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि फिर इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस भारत देश में कभी न हो। हमारे देश में आप देखेंगे सतयुग, द्वापर, त्रेता कभी भी जाति की पूजा नहीं हुई है, कर्मों की पूजा हुई है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब देखिए, शेवरी के जूठे बेर प्रभु श्री राम ने खाए। हमारे समाज में वाल्मीकि, रैदास, रविदास, कबीरदास और न जाने ऐसे कितने संत महापुरुष के हम लोग ऋषि मुनि ज्ञानी सन्यासी योगियों की पूजा करते हैं, जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कर्म उन्होंने ब्रह्म को जाना और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जाने दियो ब्राह्मणे। और अगर आप देखेंगे ब्रह्म किसको कहते हैं? ज्ञान, बुद्धि को, विवेक को। अगर ब्रह्म को एक शब्द में बोला जाए, मानवता को, इंसानियत को, समाज के समरसता को, प्रेम को, सद्भावना को ही ब्रह्म कहते हैं। ये ब्राह्मण तथा कथित कुल में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज में ज्ञान बुद्धि की विकास करना, ज्ञान और बुद्धि को, समाज को जागृत करना, जब तब ज्ञान सारे समाज में अच्छाइयों को प्रचारित प्रसारित करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। न कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव की तरफ समाज को ढकेल कर समाज में असमानता का माहौल बनाना, ये कदाचित ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते जो इस तरीके का कृत्य किए। इसलिए मैं इस घटना की सख्त निंदा करता हूं और सरकार से एक मांग करता हूं, इस तरीके के जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, अगर ये सारी घटनाएं तथ्यों के आधार पर सही पाई जाती हैं तो इनको आतंकवादी साबित किया जाए और इनको तत्क्षण इस धरती से निपटा दिया जाए। ये धरती के लिए समझिए कि काल है, ये दीमक है। इस सभ्यता संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए, भारत और भारतीयता के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए ये दीमक का कार्य करेंगे। ये अंदर अंदर ऐसे लोग अगर पनपेंगे तो इस समाज को खोखला करने का कार्य करेंगे। इसलिए ये जो भी घटना हुई है, इसको आतंकवादी घटना ही माना जाए, आतंकवादी घटना के समान ही इसको देखा जाए और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनको आतंकवाद के समान दंडित करने का कार्य किया जाए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान।